कि आपके जीवन का पहला सिद्धांत ये होना चाहिए कि आप खुद को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप कितनी बार खुद से झूठ बोलते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम पार्शियल होकर हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी को बुरा मानते हैं तो उसका किया अच्छा काम भी हमें खराब लगने लगता है। वहीं अगर हमारी पसंद का इंसान कोई बड़ा क्राइम भी कर दे तो हमारा मन मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, और तब हम खुद को दिलासा देने लगते हैं कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया होगा। क्या आपने किसी एक्सीलेंट डिसीजन या ऐसे जजमेंट के बारे में सोचा है जो कि पार्शियल नहीं होगा? ऐसे जजमेंट के लिए आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद आप इंटेलिजेंस, चतुराई यानी कि क्लेवरनेस, साहस और पेशेंस जैसे कैरेक्टर्स से भरे डिसीजन को ही परफेक्ट जजमेंट कहेंगे। दोस्तों, आपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा कि एक व्यक्ति बेहतरीन लीडर के रूप में लोगों के सामने आता है और वहीं दूसरे लोग बस उसके फॉलोअर बनकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये सब एक ऐसे माइंडसेट का नतीजा है जो उन्हें लोगों को समझने और उसके लिए काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इस माइंडसेट को साइकोलॉजी की भाषा में स्काउट माइंडसेट कहते हैं, और ये माइंडसेट ही है जिसकी वजह से कुछ लोग काफी सुलझे हुए होते हैं और वो अपनी सोच को डेवलप करते हुए समय के साथ चलते हैं। इनके ऑपोजिट ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले लोग ना तो नई जनरेशन के साथ चल पाते हैं और ना ही उनकी सोच डेवलप हो पाती है। अपनी गलतियों को मानना, उन्हें बिना शर्म के एक्सेप्ट करते हुए उनसे सीखना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बिना किसी हेजिटेशन के ये कर पाते हैं और कुछ नहीं। दरअसल स्काउट माइंडसेट में इस प्रोसेस को अपडेटिंग कहा जाता है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि कौन से कैरेक्टर हैं जो एक स्काउट की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, जिसका मतलब है वो माइंडसेट जिसमें आप चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसा आप चाहते हैं, बल्कि उस तरह से देखते हैं जैसी वो रियलिटी में है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पुरानी चली आ रही सोच को गलत साबित करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने मन में पूरी तरह से उसके गलत और सही एस्पेक्ट को जान नहीं लेते। ऐसी सोच केवल पुराने रिवाजों या सोच के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि आज के समय में हमारे पास बहुत सारी नई और पुरानी इंफॉर्मेशन का लोड है। फिर भी हमें कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है और कौन सी रिजेक्ट करनी है, इसके लिए भी एक बेटर और सुलझा हुआ माइंडसेट जरूरी हो जाता है। कितना अच्छा होगा अगर आप इस दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट के चश्मे के बजाय थोड़ा गलत और थोड़ा सही के परसेंटेज में देखना शुरू कर पाएं, क्योंकि जब हम किसी और बात के थोड़ा सही और थोड़ा गलत होने की पॉसिबिलिटी को अलाउ करते हैं तो उसे समझना और एक बेटर जजमेंट देना आसान हो जाता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज कितनी सही है और कितनी गलत है? इस ऑडियो बुक में हम कुछ ऐसे ही सवाल और उनसे जुड़े कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इस ऑडियो बुक में हम ये भी जानेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आप इमोशनली बिहेव कर सकते हैं और कौन सी सिचुएशंस में दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है, जिससे कि आप ना तो एक इमोशनल फूल बनकर लोगों के सामने आए और ना ही एक प्रैक्टिकल मशीन बनकर रह जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए। दोस्तों, किसी भी बात को समझने और सोचने के दो तरीके होते हैं। एक जिसमें आप अपने पुराने थॉट्स से इन्फ्लुएंस होकर सामने आई हुई सिचुएशन के लिए गलत डिसीजन लेते हैं। ऐसे माइंडसेट या तरीके को सोल्जर माइंडसेट कहा जाता है, जहां सिर्फ आपके ईगो या एटीट्यूड को सेटिस्फाई किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आता है स्काउट माइंडसेट, जिसमें लोग पहले से बने थॉट्स को भूलकर बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर यकीन करने से पहले ये नहीं सोचते कि क्या मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूं, बल्कि इसकी जगह वो सोचते हैं कि क्या मुझे इस बात पर यकीन करना चाहिए। बिना सोचे समझे पुरानी बातों के बेसिस पर यकीन करने या माइंडसेट बना लेने को साइकोलॉजी में डायरेक्शनली मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा कॉन्शियस माइंड पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारे बिना चाहे भी उससे एक प्रेरित या मोटिवेटेड कंक्लूजन पर पहुंचता है। जब लोग डायरेक्शनली मोटिवेटेड रीजनिंग को फॉलो करते हैं तो वो अपने डिसीजंस के अपोज में आने वाले सवालों के लिए जवाब भी तैयार कर लेते हैं। जैसे कोई सोल्जर अपने देश या अपनी सिक्योरिटी के बारे में डिफेंड करता है, लोग भी अपने बिलीव के बारे में इसी तरह से रिजर्व रहना चाहते हैं, जैसे वो किसी मिलिट्री कैंप में हैं, जिनकी सिक्योरिटी को बनाए रखना उनका फर्ज है। ये बिलीव्स डीप रूटेड होते हैं और लोगों के पास इनके लिए प्रॉपर फैक्ट्स होते हैं। जब कोई किसी एक बात पर सदियों से यकीन कर रहा होता है तो वो उसके लिए हजारों फैक्ट्स इकट्ठा कर लेता है और उनके बेसिस पर बहस करने से भी नहीं चूकता। दरअसल ये आर्गुमेंट अपने बिलीव्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिफेंस या अटैक का ही एक फॉर्म है। लोग अपने बिलीव्स को डिफेंड करने के लिए कई मजबूत एविडेंसेस को ढूंढने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि समय के साथ ये बिलीव्स सीमेंटेड हो जाते हैं
और फिर इन्हें बदलना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर डायरेक्शनली मोटिवेटेड रीजनिंग किसी सिचुएशन में लड़ने वाले सोल्जर की तरह काम करती है, तो वहीं एक्यूरेसी मोटिवेटेड रीजनिंग एक स्काउट की तरह बिहेव करती है, जो हर सिचुएशन में पहले अपने दिमाग को मैप करता है और फिर उसके हिसाब से बिहेव करता है। वो जानने की कोशिश करता है कि किसी बात के पीछे क्या वजह हो सकती है, या कुछ ऐसा तो नहीं जो छिपा रह गया हो, या किसी बिलीव के फायदे और नुकसान क्या हैं। इन सब से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही वो किसी डिसीजन पर पहुंचता है। एक स्काउट माइंडसेट नॉर्मल से अलग नहीं होता, लेकिन ये जानने की कोशिश करता है कि कोई रास्ता कितना सुरक्षित है या दूसरा रास्ता कितना कमजोर। वो खुद को मूर्ख बनाने के लिए इमेजिनरी चीजें नहीं करता। एक स्काउट माइंडसेट का मतलब है अपने और दुनिया के बारे में अपने परसेप्शन को जितना पॉसिबल हो सके उतना ऑनेस्ट या ईमानदार रखना। एक स्काउट माइंडसेट में आपके मन में अपने बिलीव्स के लिए कोई डर नहीं होता। अगर आप जान जाते हैं कि आप किसी चीज के बारे में गलत सोचते थे, तो आप उसे अपने मन में सुधार भी सकते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट ही है जो आपके फैसले को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। लाइफ बहुत सारे जजमेंट्स से मिलकर बनती है, और जितना आप रियलिटी के परसेप्शन को इग्नोर नहीं करेंगे या फेक परसेप्शन नहीं बनाएंगे, आपके लिए डिसीजन लेना उतना ही आसान हो जाएगा। स्काउट माइंडसेट लोगों को उनके स्ट्रेस फ्री टेस्ट के लिए मोटिवेट करता है। जबकि कोई व्यक्ति किसी स्टार्टअप के नए प्लान को बनाता है, उस समय ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने प्लान के फेल होने की संभावना को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक इसी तरह से किसी लॉयर को देखा जाए तो स्काउट माइंडसेट एक अच्छे केस और उसकी ट्रायल के लिए एक गाइड का काम करता है, क्योंकि जब एक लॉयर अपने केस को अच्छी तरह से जानता है तो उसे पता होता है कि अपोजिशन पार्टी का लॉयर किस तरह से बहस कर सकता है और उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं। वहीं अगर वो सोल्जर माइंडसेट से सोचे तो उसके लिए सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने में ही सारा समय देना पड़ेगा। यही वजह है कि एक्सपीरियंस्ड लॉयर सेल्फ स्केप्टिसिज्म और ऑब्जेक्टिविटी को सीखने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो उन्होंने इतने लंबे समय तक एक्सपीरियंस किया है। आजकल की लाइफस्टाइल में हमें इस तरह के बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में माइंडसेट की वजह से गलतियां देखी जाती हैं। जहां एक व्यक्ति को लगता है कि उसका पार्टनर उसे इग्नोर कर रहा है, वहीं उस पार्टनर का कहना होता है कि वो अपने पार्टनर को स्पेस देने की कोशिश कर रहा है। किसी एक इंसान का ऑथेंटिक यानी कि सीरियस होना दूसरे इंसान को रूड लग सकता है। ऐसे सिचुएशन में स्काउट माइंडसेट हमारी मदद करता है, और जिसके बाद हम चीजों को दूसरे इंसान के नजरिए से समझने की कोशिश कर पाते हैं। वैसे अगर रियलिटी में देखा जाए तो कोई भी इंसान परफेक्ट स्काउट नहीं होता और कोई भी इंसान परफेक्ट सोल्जर भी नहीं होता। लोग सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों के बीच स्विच करते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल लिया जाए तो एक बिजनेसमैन अपने काम पर स्काउट की तरह बिहेव करता है और अपने असम्पशंस को टेस्ट करने में खुशी महसूस करता है। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जब उसे पता चलता है कि वो मार्केट के बारे में एक गलत राय बना रहा था, तो वहां वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन उसके बाद उसके घर आते ही अपनी पर्सनल लाइफ में एक सोल्जर की तरह अपनी फैमिली पर अपनी राय थोपने की कोशिश करने लगता है। तब वो नहीं मानना चाहता कि वो गलत भी हो सकता है। ठीक ऐसे ही एक स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति अपने दोस्तों से बात करते समय अपने प्लान के सही या गलत होने को डिस्कस करता है, और तब वहां स्काउट माइंडसेट फॉलो कर रहा होता है। वहीं अगले दिन ऑफिस जाते ही वो अपने शेयर होल्डर के साथ उन प्लान्स की खूबियां गिनाने लगता है। इसका मतलब है कि हम सब अपनी लाइफ में स्काउट और सोल्जर का मिक्सचर हैं, लेकिन कुछ लोग कई मायनों में दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर स्काउट होते हैं, जो सच को जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सच उनके बिलीव को सेटिस्फाई करे या ना करे, क्योंकि वो अपनी गलतियां ढूंढने में यकीन रखते हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी रूल को बदलने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये नियम किस वजह से बनाया गया था। मान लीजिए कि आप किसी रोड पर चल रहे हैं जिसके आसपास लोहे के तारों से फेंसिंग की गई है। आपको उस समय उसका कोई रीजन नहीं दिख रहा। तब आप कह सकते हैं कि किसी ने ये फेंसिंग क्यों की। उस समय आपने समझने की कोशिश नहीं की कि वहां पर तार क्यों लगाए गए थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो फेंसिंग बेवकूफी भरा काम था, या क्योंकि आपको कोई वजह समझ में नहीं आती इसलिए उन तारों को वहां से हटा देना ठीक है। ऐसा ही पुराने रिवाजों और इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है। नए रिफॉर्मर उन्हें देखकर कहते हैं कि आज के समय में इनका कोई काम नहीं है।
तो इन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन अगर स्काउट माइंडसेट की तरह सोचा जाए और हर पुराने रिवाजों को रूढ़िवादी न समझा जाए, तो जब तक कोई पुराना रिवाज किसी की प्रोग्रेस में प्रॉब्लम नहीं खड़ी करता है, तब तक उन्हें हटाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्काउट माइंडसेट किस तरह से काम करेगा, उसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि एक सोल्जर माइंडसेट किस तरह से काम करता है, और उसके बाद ही यह जाना जा सकता है कि स्काउट माइंडसेट के फायदे क्या हैं। एक्सपर्ट्स ने सोल्जर माइंडसेट को समझने के लिए इसके कैरेक्टर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टर है कंफर्ट, यानी कि उन इमोशंस को इग्नोर करना जो हमें खुशी नहीं पहुंचाते। इसको समझने के लिए आपको उस कार्टून को याद करना होगा जिसमें एक डॉग हैट पहनकर एक टेबल पर बैठा होता है और उसके चारों तरफ आग लगी हुई होती है, लेकिन उस डॉग को स्माइल करना पड़ रहा है। सन 2016 में इंटरनेट पर यह कार्टून बहुत फेमस हुआ था। एक सोल्जर माइंडसेट यही करता है। वो नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है और समझता है कि जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। सोल्जर माइंडसेट का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने बारे में अच्छा महसूस करना। जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आप महान हो तो आपको अकेला होना पड़ेगा, या फिर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग खुद को और अपने को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आपकी सेल्फ इमेज ही डिसाइड करती है कि आप कितने खुश और मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन मोटिवेटेड रीजनिंग का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आप ब्रिलियंट और टैलेंटेड हैं और हर कोई आपको पसंद करता है। सेल्फ एस्टीम दो बातों पर डिपेंड करती है, वो है सेल्फ एनहांसमेंट और सेल्फ प्रोटेक्शन। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि सेल्फ एनहांसमेंट अपनी ईगो को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना है और सेल्फ प्रोटेक्शन अपने बारे में बिल्कुल भी खराब न सोचना है। और सोल्जर माइंडसेट के लिए ये दोनों बातें जरूरी हैं। मोटिवेटेड रीजनिंग या सोल्जर माइंडसेट का तीसरा कैरेक्टर है मॉरल, यानी कि मनोबल, जो लोगों को मुश्किल चीजें करने के लिए मोटिवेट करता है। लोग मानते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक होना एक अच्छी बात है, क्योंकि यही है जो आपको चैलेंज से पास होने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर के एक सर्वे में लगभग सभी ने अपनी कंपनी की सक्सेस प्रोबेबिलिटी के 70% चांसेस बताए, जबकि एक एंटरप्रेन्योर का कहना था कि उसे अपनी कंपनी के सक्सेस का 100% यकीन है। जबकि फैक्ट यह है कि दुनिया में स्टार्टअप्स की सक्सेस रेट आज भी 100 में से 10% ही है। ये उस एंटरप्रेन्योर की पॉजिटिव सोच का एग्जाम्पल है। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि लोगों को सिलेक्टिव होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देना चाहिए, न कि पेसिमिस्टिक लोगों के सजेशंस पर। अब तक हमने बात की कंफर्ट, सेल्फ एस्टीम और मॉरल के बारे में, जो कि खुद को धोखा देने और सोल्जर माइंडसेट की तरह रिएक्ट करने वाले सिस्टम में इमोशनल टारगेट होते हैं। अगले 3 बेनिफिट्स सोशल बेनिफिट्स हैं, जिनमें लोग दूसरों को अपने बारे में हमेशा एक पॉजिटिव राय बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सोशल बेनिफिट्स में पहला है पर्सुएशन, यानी कि खुद को कन्विंस करना ताकि दूसरों को कन्विंस किया जा सके। अगर एक लॉ के स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया जाए तो वो अपने केस की बहस के लिए प्रैक्टिस करते टाइम अपने क्लाइंट की गलती के लिए भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसका कस्टमर मॉरली और लीगली दोनों तरह से सही है। एक एंटरप्रेन्योर अपने प्लान्स को बताते टाइम कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसकी कंपनी से अच्छा परफॉर्मेंस आज के समय में किसी का भी नहीं है। पर्सुएशन के बारे में लेखक जॉनसन का कहना है कि अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना होगा। दूसरा सोशल बेनिफिट है इमेज, यानी कि ऐसी चीजें या बिलीव्स को सिलेक्ट करना जो हमें दूसरों के नजर में अच्छा दिखाते हैं। बहुत सारे काम या फिर माइंडसेट लोग केवल इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो उन्हें फैशनेबल दिखाता है। तीसरा और सबसे लास्ट कैरेक्टर है बिलोंगिंग, यानी कि लोग किस सोशल ग्रुप से कांटेक्ट करते हैं या किस में फिट बैठते हैं। वैसे तो कई रिलीजियस कम्युनिटीज में ऐसा माना जाता है कि आप उसके किसी बिलीफ को ऑब्जेक्ट करते हैं तो इसे एक सामाजिक बहिष्कार की तरह से देखा जाता है। यही नहीं, कुछ लोग केवल कूल दिखने के लिए ऐसे कई सोशल ग्रुप्स में हिस्सा लेते रहते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन हो या पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। आजकल की जनरेशन के पास तो पहले से और भी ज्यादा एक्सपोज्ड दुनिया है, इसलिए इस दुनिया में फैसले लेने के लिए दोनों तरह के माइंडसेट, स्काउट और सोल्जर के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्टूडेंट्स को कॉग्निटिव बायस यानी कि अपने थॉट बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होना सिखाना भी जरूरी है, जिससे उनके सोचने और समझने की कैपेसिटी डेवलप हो सके।
वहीं कॉमन लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग, रीजन और लॉजिक के बारे में समझाना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बिना इसके अफवाहों के फैलने की पब्लिसिटी कभी कम नहीं हो पाएगी। वैसे सोल्जर माइंडसेट पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करके और उनमें सुधार करके अपने सेल्फ एस्टीम को एक बेहतर शेप भी दिया जा सकता है। और एक सोशल कम्युनिटी में अपने डिसएग्रीमेंट्स को सप्रेस करते हुए फिट रहने के बजाय एक नई कम्युनिटी खोजी जा सकती है जिसमें आपके थॉट्स फिट बैठते हों। दोस्तों, हमने चैप्टर की शुरुआत में फेंसिंग की बात की थी। सोल्जर माइंडसेट का इस टर्म में क्या पर्पस है, ये हमने इस चैप्टर में समझने की कोशिश